बड़ी खबर आ रही है। कीव के पास बुचा में हुई बर्बरता से जुड़ी हुई अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रूस ने बुचा पर कब्जा जमाने के कुछ दिन बाद ही वहां कत्लेआम शुरू कर दिया था और इसके सबूत के तौर पर 19 मार्च की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, जिनमें बुचा की सड़क पर लोगों के शव पड़े नजर आए। यानी दावा है कि रूस बुचा से निकलने से कुछ दिन पहले नहीं बल्कि हफ्तों से वहां नरसंहार कर रहा था। यूक्रेन के बुचा से अरुण लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, आखिरकार सच्चाई रूस की सामने आ गई, जो बार बार वो अपने आप को बता रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया ऐसा नरसंहार। जी प्रीति, बुचा नरसंहार के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि रूस पहले से ही लोगों की हत्याएं कर रहा था, उनको मार रहा था, लेकिन पता अब लगना शुरू हुआ है। यानी यूक्रेन की राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर बुचा शहर में रूस की बर्बरता पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। नया दावा यह है कि रूस ने 26 फरवरी को बुचा पर कब्जा करने के कुछ दिन बाद ही वहां लाशें बिछानी शुरू कर दी थी, जबकि रूस ने बुचा से आई तस्वीरों को बिल्कुल फर्जी बताया था और दावा किया कि लोगों की हत्या उसकी सेना के बुचा से निकलने के बाद साजिश के तहत की गई। लेकिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सैटेलाइट तस्वीरें पेश की वो कुछ अलग ही कहानी बयां करती नजर आई। सैटेलाइट से ली गई पहली फोटो पर 28 फरवरी की तारीख लिखी दिखी। 28 फरवरी यानी बुचा पर रूस के कब्जे का तीसरा दिन। तस्वीर में बुचा की एक बिल्कुल वीरान सड़क नजर आई। वहां एक इंसान तक नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही तस्वीर बदली उसी सड़क पर 7 शव पड़े नजर आए। बुचा की सड़क पर लाशों की तस्वीरें दुनिया बीते 4 दिनों से देख रही है, इसलिए इस तस्वीर में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो इस तस्वीर पर लिखी तारीख। तस्वीर पर 19 मार्च की तारीख लिखी है, यानी दावा है कि रूस ने आज से 2 हफ्ते से भी पहले बुचा में नरसंहार शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों को सही साबित करने के लिए 2 अप्रैल को बुचा की उसी सड़क का असल मंजर भी दिखाया। वीडियो में बाईं तरफ 2 अप्रैल को मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें रखी गई और दाईं तरफ 19 मार्च को सैटेलाइट से ली गई तस्वीर। 2 अप्रैल के वीडियो में ठीक उन्हीं जगहों पर सड़क पर शव पड़े नजर आए, जहां 19 मार्च की सैटेलाइट तस्वीर में दिखाए गए थे। जबकि रूस का दावा है कि उसकी सेना के बुचा में रहते हुए वहां के एक भी नागरिक को चोट नहीं पहुंचाई गई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें उसके दावे को बताती नजर आई। रूस की सेना के बुचा से निकलने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शव पड़े नजर आए थे। इसलिए यूक्रेन ने रूस की बर्बरता को आतंकी संगठन ISIS से भी बदतर बताया था और तो और बुचा में रूस के कथित बगदादी को ढूंढ निकालने की कसम भी खाई, जिसके बाद दावा किया गया कि कीव के खुफिया सूत्रों ने बुचा में नरसंहार करने वाली रूस की सेना के कमांडर का पता लगा लिया है। कहा गया कि रूस का यही कमांडर बुचा में बर्बरता करने वाला वो बगदादी है जिसके इशारे पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के निहत्थे लोगों को तड़पाया, उन्हें मौत के घाट उतारा, महिलाओं का बलात्कार किया और तो और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दावा है कि रूस के इस कमांडर का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल आजाद बेग उमर बेकफ। वहीं दूसरी तस्वीरों में रूसी कमांडर की ब्रिगेड भी नजर आई, जिसमें रूस के सैनिक तो मुस्कुराते दिखे, लेकिन दावा किया गया कि उनकी क्रूरता ने बुचा में 1 महीने तक कोहराम मचाए रखा। यही वजह है कि यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की कथित बर्बरता पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो बुचा को पुतिन का युद्ध अपराध बताया और उन पर ट्रायल चलाने की मांग तक कर दी। इतना ही नहीं, बाइडेन ये भी बोले कि जब उन्होंने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था तो उनकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन बुचा से सामने आई तस्वीरों ने पुतिन की पोल खोलकर रख दी। We have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. लेकिन रूस ने बुचा में खुद पर लगाए गए कत्लेआम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने फिर दोहराया कि बुचा से सामने आई तस्वीरें फर्जी हैं और वहां जो अत्याचार हुआ उसके लिए यूक्रेन की ही सरकार जिम्मेदार है। During the time that the town has been under the control of the Russian armed forces, not a single local resident has suffered from any violent action. रूस ने दावा किया कि उनके कब्जे के दौरान बुचा के लोग आराम से घूम फिर रहे थे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वाकई रूस ने वहां जुल्म ढाया होता तो उसकी तस्वीर तभी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ चुकी होती। यही वजह रही कि सच जानने के लिए न्यूज 18 बुचा पहुंचा। आरोप है कि इस शहर पर अपना कब्जा छोड़ने से पहले रूस ने यूक्रेन के आम लोगों की भी जानें ली, लेकिन रूस को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कीव के पास बचे बुचा शहर में यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में रूस के कई टैंक तबाह कर दिए थे
उन टैंकों पर वी साइन दिखे, जिसे रूसी सेना जंग की शुरुआत से ही इस्तेमाल कर रही है। हालांकि रूसी सेना के काफिले में शामिल इन टैंकों के परखचे उड़ चुके थे। इन सब के बीच न्यूज 18 की टीम भी वहां पहुंच गई, जहां हाल ही में भारी युद्ध हुआ था। हालांकि ये काफी जोखिम भरा था, क्योंकि वहां जगह जगह बम और गोला बारूद जमीन पर पड़े थे, जो कभी भी फट सकते थे। वहीं यूक्रेन के सैनिक उन टैंकों पर चढ़कर रूसी सेना के बर्बाद हुए हथियारों को इकट्ठा करने में जुटे रहे। ये रूस का टैंक है और इस तरह के 7 से 10 टैंक इस पूरे इलाके में तबाह कर दिए गए थे। यही नहीं, रूसी सेना की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों का भी यही हाल हुआ। और जमीन पर सीधी चली इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना भारी पड़ी, जिसके बाद रूसी सेना को बुचा से पीछे हटना पड़ा। यूक्रेन का ये शहर राजधानी कीव से 35 किलोमीटर दूर है और कीव तक पहुंचने के लिए अहम रास्ता भी है, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि यूक्रेन का ये भी आरोप है कि रूसी सैनिक जब तक इस शहर में रहे, उन्होंने यहाँ भारी तबाही मचाई।